इतनी बड़ी डिफीट, इस साल का सबसे बड़ा टाकरा, सबसे बड़ा हाई वोल्टेज मैच पूरी पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के आई एम श्योर नज़रें थी। एरियाज़ तो बहुत ज़्यादा जिस पे हम बात कर सकें, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट मैं समझता हूँ रमी भाई, लगता है जो इंटेंट की कमी, एग्रेशन, पैशन, ये सब मिसिंग नज़र आया। टेक्निकल चीज़ों पे हम आपसे सेपरेट पूछ लेते हैं, इसको क्या इंटेंट को कैसे देखते हैं आप? स्टार्ट बहुत ही अच्छा हुआ था। मैं समझ रहा था कि इस स्टार्ट के बाद पाकिस्तान जो है आराम से 300 करेगा, मगर फिर पाकिस्तान है, ये आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होने देता। यानी कि ये इस तरह की गेम खेलते हैं कि ये दंग कर देते हैं, चाहे वो 350 पे 350 करना है या 150 पे 2 खिलाड़ी से 190 पे बारी जो है सिमट जाए। सो ये इनिंग्स वहीं पे खत्म हो गया था, ये मैच वहीं खत्म हो गया था जहां बाबर आजम आउट हुआ है, और फिर 150 पे 2 से 190 पे ऑल आउट हो गए। सो इंटेंट कह लें, स्किल लेवल कह लें, बॉडी लैंग्वेज कह लें, लैक ऑफ प्लानिंग कह लें, टेल एंडर्स ने कोई खास बैटिंग नहीं की, कुछ ये भी नहीं था कि आगे चल के हमें मारना पड़ जाए नेट रन रेट के ऊपर, तो इसको आगे लेके चलते हैं। चलो एम्बैरेसमेंट तो हो ही गई है, मगर आखिरी के 8 ओवर्स किसी ना किसी तरह से खड़े हो जाएं। वो ऐसे जैसे कि मिलियनर्स खेल रहे हैं, बगैर परवाह किए हुए हम अपने हिसाब से खेलेंगे। हसन अली ने कितनी दफा ये शॉट खेली है, कितनी दफा इस सिचुएशन में आते हैं, मगर उनकी जो सोच है वो वैसी की वैसी बंद है। मतलब मैं हैरान होता हूं कि इतने मैचेस खेलने के बाद आपको गेम अवेयरनेस जीरो है आपकी। कमाल हो गया वैसे। अच्छा मे भी अगर हम ये देखें, जैसे अनप्रिडिक्टेबल की भी बात आपने भी की, मतलब आप एक दफ़ा 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप एक रिकॉर्ड बनाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना छोड़ते हैं 48 साल हिस्ट्री का। दूसरी दफ़ा ये भी एक रिकॉर्ड ही है कि मेरा ख्याल है कि 35 के स्पैन के अंदर पूरी टीम कोलैप्स कर जाए। तो ये इस तरह की चीज़ें हम ओबियसली पाकिस्तान के अलावा कोई दुनिया की टीम और कर नहीं सकती। इसमें क्या आपको लगता है ये मेंटल अप्रोच इस तरह की है, क्या इतने साइकोलॉजिकली ये इतने वीक हैं कि ये एकदम ऐसी टर्बुलेंस में खुद डालते हैं और एकदम कोलैप्स कर जाते हैं? यहाँ पे ज़हन का इस्तेमाल होता है। ये ऐसे नहीं है कि टैलेंट है तो वो हर चीज काबू में कर लेगा। अगर आपकी कोई क्रिकेट का आपकी अवेयरनेस नहीं है, गेम अवेयरनेस कह लें, या सोच नहीं है, या आपको अकल नहीं आती है कि इस सिचुएशन में मैंने किस तरह से 100 में से 100 नंबर लेने हैं, आप वो तो छोड़ ही दें, 33 नंबर कैसे लेने हैं, तो फिर आपको बार बार इस तरह की मार पड़ेगी। एक दिन आप सॉल्व कर लेंगे पर्चा, दूसरी दफा वही पर्चा आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मगर जो क्वेश्चंस हैं वो अलग सेट हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ कि वो देखते नहीं है, ना ऑपोजिशन को रीड ठीक करते हैं, ना मैच सिचुएशन को, ना टीम ठीक खेलती है। तो जिसकी वजह से एक दिन ऊपर एक दिन नीचे क्लिक कर गए तो सारे क्लिक करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से फीड ऑफ करते हैं शायद, मगर अपने हिसाब से कोई जॉब की क्लैरिटी नहीं है मोस्ट टाइम्स। अमीर भाई, अब हम सारे जो एरियाज आज नज़र आए आपकी सारे चीज़ों पे कोशिश करते हैं आपकी रहनुमाई ली जाए, गाइडलाइन हम लें। सबसे पहली बात जो है हमने डेली कर रहे हैं ऑलमोस्ट, जब से ये एशिया कप भी हुआ, वर्ल्ड कप में भी, अब 1000 बॉल्स खेल के अगर इंटरनेशनल क्रिकेट जो मॉडर्न एरा की क्रिकेट बात करते हैं कि टीम 350-400 की बात कर रही है, और आप इतनी बॉल्स खेल के पावर प्ले का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ज़्यादा दायरे को कवर करना, उसके ऊपर से शॉट खेलना आप नहीं लगा रहे, तो क्या लगता है कि ये माइंड सेट का अगेन प्रॉब्लम है, स्किल लेवल नहीं है, टिमड अप्रोच है? किसका नाम देंगे कि आपने एक बड़ा अच्छा, मैंने आज स्टैट्स देखा एक कि आपने रिजवान और बाबर भी जब खेल रहे थे तो उन्होंने कम अज़ कम 40% ऐसी डिलीवरीज को डॉट खेला जिन पे बाउंड्री लगनी चाहिए थी। तो वो आपको लगता नहीं, अगर वो जो हम बात करते हैं कि अग्रेसिव क्रिकेट खेल के भारत को उड़ाया जा सकता है, जैसे चैंपियन ट्रॉफी में हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट मौजूद है कि हम इन पे काउंटर कर सकते थे, तो आपको लगता नहीं कि उनकी इनिंग्स में भी हमें कोई ऐसी फड़क नज़र नहीं आई कि जो उनको कहीं डराती, उनको घबराहट डालती? देखिए, ये इनका एक ये टेम्पो है, ये एक इन्होंने सेट किया हुआ है, एक तरह से ब्लूप्रिंट है इस इनिंग्स का, जो कि बाबर और रिजवान जो हैं वो इसको लीड करते हैं। और ब्लूप्रिंट क्या है कि हमने पार्टनरशिप्स के थ्रू प्रेशर क्रिएट करना है और फिर एंड में जाके हमने हजामत और धुनाई करनी है। सो कई दफा तो वो चीज चल जाती है, कई दफा आपकी अच्छी ऑपोजिशन आती है, आपको आउट कर देगी। जब आप आउट हो जाते हैं तो फिर आप बहुत पीछे चले जाते हैं गेम से। तो आप, इसीलिए मैं कहता हूं कि हर मैच एक नया सवाल उठाता है या सवालनामा प्रेजेंट करता है। हर सिचुएशन की अपनी मैकेनिक्स होती हैं। आप एक ही तरह से हर ऑपोजिशन के खिलाफ नहीं खेल सकते हैं। सो आपको पता है कि भारत जो है उनकी रिलेंटलेस प्रेशर होगी, वो करेंगे आपके ऊपर थ्रू बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग के रिसोर्सेज उनके बहुत अच्छे हैं और हमसे बेहतर हैं। तो हमारी बैटिंग जब टेस्ट होगी तो उसका हल क्या है?
जब आप सेट हो तो फिर आप उन बॉलर्स को टारगेट करें जिनको आप ऑलरेडी सिंगल्स निकाल रहे हैं, ताकि उस पर आपका हाथ रमा हुआ होता है। तो ये भी पाकिस्तान ने नहीं किया और ये टिपिकल सा एक रिस्पांस था हमारा। मैं समझ रहा था बैटिंग पहले करने से शायद फायदा है हमारे बॉलर्स का, क्योंकि एक दफा जब टारगेट मिल जाता है तो हम अच्छी बॉलिंग करते हैं उसको डिफेंड करने के लिए, मगर जब टारगेट ही 190 का होगा तो क्या बॉलर को बॉलिंग करेगा। सो बैटिंग को भी ये समझना है कि जो अपनी रेंज को बढ़ाना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलने की जरूरत है बैटिंग करने की, खासतौर पे ऐसे पिच के ऊपर जहां वो बैकफुट पे चले गए थे। जब अब्दुल्ला और इमाम खेल रहे थे, भारत बैकफुट पे था, इसलिए कि चौके लग रहे थे, सिंगल्स भी मिल रहे थे। वो सडनली सीधे बॉल पे अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, फिर एक एंगल बॉल पे जो 1 इंच नहीं रहा उसमें इमाम उल हक कॉट बिहाइंड हो गए, बाबर आजम जबरदस्ती शॉट बना रहे थे, बोल्ड हो गए, और फिर उसके बाद रिजवान स्लोअर बॉल के ऊपर वो आगे जाते नहीं तो क्रीज से खेले वो, और फिर गलत लाइन खेली और वो भी। तो एकदम से ये नक्शा जो बदला है, ये कोई ग्रेट बॉलिंग से नहीं बदला है, बल्कि पुअर शॉट सिलेक्शन से हुआ है। कुलदीप को हम लोग बहुत बुरा खेल रहे हैं। अब एवरेज मैं देख रहा था कि जब से वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहा है 3-4 ईयर्स में 8 की उसकी एवरेज है हमारे अगेंस्ट, और ऑलमोस्ट वो आउट भी 8-9 आउट भी कर चुका है। अब ये शायद दुनिया में उसके सबसे बेस्ट स्टैट्स हैं हमारे अगेंस्ट। अब हमारे बैटर को अगर देखें, जिस तरह इफ्तिखार ने हॉरिबल किस्म की 2-3 बॉल्स उसकी खेली और विकेट गवा दी। साउशकील हम मानते थे कि दुनिया में सबसे अच्छा स्पिन खेलता है, और उसने भी जिस तरह की एक वेट शॉट खेली, ऐसे बॉलर को बैकफुट पे खेलना। अब अगर ये माइंड सेट है, ये हमारी टेक्निक है, और हमने 8 ओवर उसके निकाल दिए थे, सिर्फ उसने किया क्या, अगर हम उसे थोड़ा क्लोजली देखें तो उस 85-86 माइल पर आवर पे बॉल कर रहा था, वो 82 पे आया, और जैसे ही वो स्लो आया तो हमने विकेट थ्रो कर दी। ये क्या अप्रोच है, किस तरह हम स्पिन को खेलेंगे? देखिए, ये इरफान तभी काम कर सकता है जब आप डिसाइड कर लें कि इनफ इज इनफ। ये तो पहले ये डिसाइड करें ना कि ये बार बार फेलियर को हम रीइंफोर्स करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उसको लिफ्ट नहीं कराते हैं। यानी कि हम अब ये देखें ना, अगले स्टेशन की तरफ रवां दवा हैं, इसको भुला के अब नया मैच खेलेंगे, फिर वही प्लेयर्स आ जाएंगे, फिर वो आधी इनिंग्स अच्छी खेलेंगे, फिर हम उनको खिलाते रहेंगे, फिर वो इस तरह से डिजास्टर की तरफ जब तक पहुंचेंगे उस वक्त तक फिर वो तैयारी पकड़ के अगले मैच। कहीं ना कहीं इसका स्टॉप लगना है, स्टॉपर जो होता है ना, वो लगाने की जरूरत है। क्योंकि आपको पता है कि ये कुलदीप को खिलाया भारत ने इसलिए कि पाकिस्तान को रगड़ा देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान रिस्ट स्पिन को अच्छा खेलता नहीं है। शेन वॉर्न से आउट हो गए थे 99 के फाइनल में, फिर इसके बाद यहाँ पे, और इतना आसान है इसको खेलना, इसलिए कि गूगली ये फ्लाइट करते हैं, बहुत कम करते हैं, और ज्यादातर तो करते ही ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिन है जी। तो गेंद अंदर आती है। मतलब मेरा क्या ज्यादा से ज्यादा ये कैसे नहीं कोई पिक कर सकता, मैं हैरान होता हूँ। तो खामी हमारे फर्स्ट क्लास लेवल में है ना, क्योंकि एक तो ऐसे बॉलर्स नहीं, और दूसरा हाथ से गेंद को रीड नहीं करते हैं स्पिनर के, क्योंकि T20 पे ज्यादा रुझान है। T20 में गटका चलता है, तो उसमें सारे तेज बॉल करते हैं आके, एक ही तरह के बॉलर स्पिनर्स होते हैं, तो आप टेस्ट ही नहीं होते हैं। आपने इतनी क्रिकेट खेल ली है, ये पिछले 10-10 साल से लोग खेल रहे हैं, तो इसमें मुझे ये समझ नहीं आती है कि बाकी टीमें जो हैं वो हमसे आगे कैसे निकली जा रही हैं। अगर ये इतने ग्रेट प्लेयर्स हैं और इतना इनका नाम है, तो फिर मौके के ऊपर क्यों नहीं अपनी गेम को उठाते हैं, या क्यों इनको ऐसी परेशानियां हैं जो कि केजी के बल्लेबाजों को होती हैं। ये कोई बात है आजकल की डे एंड एज में, इतने एनालिटिक्स आपके पास हैं, एनालिसिस का पूरा एक बहुत बड़ा विंग नेशनल एकेडमी में काम करता है, जो दुनिया के हर रिकॉर्ड करता है मैचेस, और आप बैठ के वो देखते हैं। आपको एक्सपोज किया गया है हर तरह की कंफर्ट लेवल पे रिगार्डिंग के आपकी परफॉर्मेंस ऊपर जाए। सो आपका फीडर्स लगे हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो इस 10 साल के बाद भी अगर आप हाथ से स्पिन को नहीं पकड़ते हैं, तो इसका मतलब है आप बिल्कुल नाकारा हैं। देखिए, साउशकील अभी आए हैं, गलती होगी उनसे, ठीक है, मगर उनमें बेसिक पोटेंशियल तो है ना, आपको दिखता है उनमें, और उनके साथ आप परसिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह साय मयूब है, एक नया बच्चा है जो कि उसको इसी तरह से खेलना है, उसके डीएनए ही ऐसा है, उसकी तरबियत ही ऐसी हुई है, तो आप क्यों नहीं उसको लेके आते हैं? तो यही सिलेक्शन अच्छी होती है ना, यही आई फॉर टैलेंट है। और इसमें जो है आपको जबरदस्ती प्लेयर्स को घुसाने ऐसे पड़ेंगे, मसलिंग देम इनटू द प्लेइंग 11 या इनटू द स्क्वाड, इसलिए कि बाकी समझ ही नहीं आ रही है। अगर आपको समझ ही नहीं आ रही है कि टैलेंट क्या है और मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है, और इसी तरह से आपको रगड़ा मिलता जाएगा, तो आप तो सह सकते हैं, फैंस नहीं सहेंगे, जो बोलने ओपिनियन मेकर्स हैं वो नहीं सहेंगे, और दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी। इज्जत करवानी है तो फिर ऐसी चेंजेस लानी पड़ेंगी।
बिल्कुल ठीक है रमीज भाई, कैप्टनसी के हवाले से जानना चाहूँगा। जिस तरह अभी 2-3 हमने जिक्र किया, कल भी बात की, तैयब ताहिर की हमने बात की कि जिस तरह का उसने मर्जे कप का एशिया फाइनल जिताया। फिर इसी तरह अभी साइम अयूब की आपने बात की, अभी उसने 5 50s भी लगाई वेस्ट इंडीज़ में। तो अब ऐसे टैलेंट को जब नहीं करते, और फिर अगर आप डे मैचेस के ऊपर आपने पिछला मैच जीता, जैसे भारत पिछले मैच दोनों जीत के आया था, उन्होंने देखे अश्विन को बाहर बिठाया, ठीक है, और उनका जब ईशान किशन ने परफॉर्म किया हुआ था, मेन प्लेयर उनका शुभमन गिल आया तो उसको चांस दिया। यानी कि अकॉर्डिंग टू अपोजिशन आपकी गेम में अवेयरनेस चेंज होती है, अकॉर्डिंग टू द पिच कैप्टन की सोच चेंज होती है। ये बाबर आजम की कैप्टनसी को क्या है कि ये चेंज करने में नहीं परसिस्टेंट। वो कहता है कि जो मेरी लास्ट प्लेइंग 11 थी, ये 2 साल से चलती आ रही है, उसी के साथ स्टिक करता है। इस अप्रोच को कैसे देखते हैं आप? देखिए, T20 में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ, मगर ओडीआई क्रिकेट जो है ना, ये बहुत कुछ मांगती है। इसलिए कि आपको अब 10-10 ओवर के स्पेल में और उसको बढ़ाते जाना है, और आपका टेस्ट जो है वो वहीं खत्म नहीं होता है 4 ओवर्स के बाद। हर बॉलर का टेस्ट जो है वो अलग है, हर बैट्समैन का टेस्ट अलग है, और यहाँ पे आपकी रेंज जो है ना वो अलग तरह से परखी जाती है। सो इसमें बहुत गुंजाइश है, इसलिए कि आपको नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान को एक नई करवट लेनी है। सो मैं समझता हूं कि चाहे वो आपके ओपनर हैं जो कि हिटे मारते हैं, कौन है जो विकेट कीपर भी हैं, मोहम्मद हारिस। देखिए, मोहम्मद हारिस हैं, आपके साइम अयूब हैं, इसी तरह के 1-2 और बल्लेबाज आप पकड़े और इनके साथ आप चांस लें। इसलिए कि ये जो है आगे चल के जो है ना आपको एक बेखौफी और निडरपन लेके आएंगे। जो हम बात करते हैं ना, जकड़े जकड़े खेलते हैं और अटैक नहीं करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसी तरह से उन्होंने गेम को अपनी बनाया हुआ है। और चेंज लाने के लिए फिर आपको पूरी सोच के साथ चेंज लानी है। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि ये 5 हम नए लड़के ला रहे हैं और इनके साथ हम चलेंगे। फेलियर होगा, आप हमारा साथ दें, बिकॉज हम अब डीएनए ऑल्टर करने वाले हैं ओडीआई क्रिकेट का। तो या तो ये अनाउंस करें ना, ये नहीं हो सकता कि आधा तीतर आधा बटेर हो और इसी तरह से चलते रहे। रवि भाई, 2 लास्ट चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले जो हमारे स्पिनिंग ऑलराउंडर, एक तो ऑलराउंडर हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं है, जो हैं वो नवाज और शादाब स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं, और दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी रही पूरे 1 साल के अंदर। एक तो इन दोनों को आप क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तानी टीम में, या चलें इस वर्ल्ड कप के हवाले से आप बता दीजिए। और आपके ख्याल में उसामा मीर, जैसे आप बार बार बैक कर रहे हैं, हम लोग भी बात कर रहे हैं, उनको होना चाहिए? और आपको ख्याल में लगता नहीं है कि नवाज़ की जगह भी सलमान अली आगा काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, कंसिस्टेंट मेंबर है टीम का, परमानेंट मेंबर है, उनके साथ भी और इफ्तिखार के साथ मिलके भी हम 10 ओवर का कोटा पूरा करके उनके साथ चांस ले सकती है टीम? क्योंकि अबरार तो हमारे रिजर्व में है, उनको तो शायद नहीं खिला सकते ऐसे। तो अबरार को मेरे ख्याल से किसी तरह से टीम में लेके आए आप, इसलिए कि आपके ये जो आपने 2 ऑलराउंडर्स की बात की है, ये इनका पिछले 1 साल से प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर वही बात है कि आप परसिस्ट करेंगे, कितनी देर करेंगे? ये नहीं हो सकता ना कि आप बाकी जो हैं उनको बिल्कुल रद्द कर दे। चले माना कि इस लेवल के नहीं है, मगर खिलाएंगे तो डेवलप हो सकते हैं। अगर आई फॉर टैलेंट है, आपके पास नजर है टैलेंट को परखने के लिए, और होनी चाहिए, तो फिर आपको ये चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके होते हुए भी तो हार रहे हैं ना। तो नए लड़के अगर आप एक स्पिनर को डालते हैं, शायद वो आपकी हेल्प कर जाए ज्यादा और आपको सरप्राइज कर दे वो अपनी परफॉर्मेंस से। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, कोई प्लान नहीं दिख रहा है। और फिर वही बात है ना कि प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस होना बड़ा जरूरी है। या तो फिर ये कहेंगे कि हम सिर्फ लीग्स खेलेंगे, हमें कंसिडर ना करें, और फिर नए आप लड़कों की तरफ फोर्स किया जाता है। मगर इस तरह आप इतना लंबा रोप दे दें इनको और ये फेल होते जाएं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ठीक नहीं। ये पर्सनल बात नहीं है, बट आपका जो एक गोल है ना, वो पाकिस्तान को जिताना है, और उसमें आपको कोल्ड हार्टेड, रूथलेस, सख्त डिसीजन करने हैं। तो ये करने की जरूरत है अब। बिल्कुल रमीज भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब किसी भी स्पोर्ट्स में विक्ट्री नहीं मिलती तो ऑब्वियसली फैंस हर्ट होते हैं। वो स्पोर्ट्स हमने देखा है कि जैसे हॉकी, स्क्वॉश सब खत्म हो चुकी, इस हवाले से बता दीजिए। और दूसरा, हमारी जो असल पाकिस्तान की 60-70 साल जो हिस्ट्री है वो फास्ट बॉलिंग रही, और एकदम से हमें ये 2 इवेंट के अंदर अपनी फास्ट बॉलिंग, शायद मुझे नहीं याद पड़ता मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर देखी हो, इतनी हमारी पैथेटिक कहना चाहिए या हमें वीक नज़र कहना चाहिए, नज़र आ रही है कि कोई जान नज़र नहीं आ रही। कैसे देखते हैं इस दोनों चीज़ों को? जी, मैं भी हैरान हूँ। एक्चुअली मैं समझ रहा था हमारी बॉलिंग जो है वो पकड़ लेगी, चाहे बैटिंग सर्फिसेज हो या ना हो।
मगर आज पता यही चला कि जो बड़ी टीम है वो किस तरह से फटकारती है आपको, और क्या आपकी छोटी भी लेंथ में खराबी, ओवर पिच करें या गुड लेंथ से थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो आपकी धुनाई होगी, क्योंकि अगले माफ करने वाले नहीं है, क्योंकि इसी तरह से वो खेलते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। सो ये बहुत ज्यादा इसमें मेहनत की जरूरत है। और वही बात है कि ये जो आपकी इंस्टीट्यूशन है ना क्रिकेट की, इसको बहुत बड़ा धचका लगता है जब आप भारत से आते हैं। इसीलिए जब मैं चेयरमैन था तो दो चीजें मैं करने की कोशिश कर रहा था। एक तो पाकिस्तान जूनियर लीग का मकसद ही यही था कि आपके अंडर 19 के जो बच्चे हैं वो प्रोफेशनलाइज हो जाएं, वो आपका नया खून आएगा जो कि तरबियत याफ्ता होगा, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर के थ्रू प्रोड्यूस होगा, और जिसको कि हमने बेस्ट कोचेस या बेस्ट मेंटर्स दिए। आप देखें ना, उसको सिर्फ आपने इसलिए हटा दिया कि वो जी किसी और का कॉन्सेप्ट था। कोई आप ऐसी बात दुनिया में कहीं नहीं होती है कि सारी दुनिया उसको हेल कर रही है, सारी दुनिया उसको प्रेज कर रही है, और अपने ही लोग जो है उसको पॉलिटिक्स की नजर कर देते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस की बात की है, उसका भी इसी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि प्रोसेस नहीं है, प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर का कोई आपके पास प्रॉपर्टीज नहीं बना रहे हैं आप, और फिर उसमें फिर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। तो जब पॉलिटिक्स का तड़का लगता है एक इंस्टीट्यूशन में, स्पोर्ट्स में खास तौर में, तो फिर वो ऐसे ही होता है कि 10-2 से हमें हॉकी में शिकस्त हो जाती है, और एशियन गेम्स में स्क्वॉश का टाइटल भारत जीत जाता है और पाकिस्तान जो है वो शायद ब्रॉन्ज भी नहीं लेते हैं। तो ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये आई थिंक इसकी कोई इंट्रोस्पेक्शन तो करनी चाहिए ना। तो हर डिफीट से आपको सबक मिलना चाहिए, और सबक क्या है कि आपकी जो क्रिकेट की इस वक्त जो पेस है वो ओल्ड फैशन है। चले ओल्ड फैशन ना भी कहें, पाकिस्तान नंबर 1 हुआ इसी तरीके से हुआ, मगर फिर कंसिस्टेंसी दिखाए ना। फिर ये नहीं हो सकता कि एक दिन चमकेंगे और 10 दिन आप फ्लॉप शो करेंगे, क्योंकि फिर उसमें क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे सहमे खेलें, डरे खेलें। तो ये इस तरह का इंप्रेशन आप नहीं दे सकते। पाकिस्तान हिस्टोरिकली हमेशा एक तगड़ी टीम रही है, एक एग्रेसिव टीम रही है, और मुश्किल हालात में सबसे अच्छी क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो ये एक रिच हेरिटेज है, लेगेसी है। चाहे हॉकी ले लें, स्क्वॉश ले लें, क्रिकेट ले लें, इसमें हम नीचे नहीं जा सकते हैं क्रिकेट में, क्योंकि ये क्रिकेट जो है ना, ये बॉन्ड है, नेशन को हमारी ये इकट्ठे रखता है। ये फैंस सिर्फ एक ही गेम को फॉलो करते हैं, और जिसकी वजह से वो प्राइड भी फील करते हैं। तो वहां पे ये आपकी एक नेशनल ड्यूटी है टू मेक श्योर कि ये जो आपका प्रोडक्ट है ना, ये खड़ा रहे और ये भारत से मैचेस जीते। क्योंकि क्या है, 20 मील दूर का फासला है बॉर्डर का। एक तरफ जो है वो दुनिया की बेस्ट टीम उन्होंने प्रोड्यूस कर दी है, और हम अभी भी मार खाते रहते हैं, एक स्टेप आगे 4 स्टेप पीछे।